आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। पिछले दिनों लोकसभा में राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए कहा था कि हिंदू हिंसा नहीं फैलाता। उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा नहीं फैलाते। वहीं राहुल के इस बयान को बीजेपी ने हिंदुओं से जोड़ दिया है। हालांकि राहुल ने वही सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी या आरएसएस ही हिंदू नहीं है। इसी के चलते किन्नर समाज से श्री सोनाक्षी महंत ने राहुल गांधी के खिलाफ भगवान भोलेनाथ की तस्वीर से अपमानजनक व्यवहार और हिंदू धर्म को हिंसक कहने के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही हाय हाय के नारे भी लगाए। वहीं चंडीगढ़ से कांग्रेस सचिव नरेंद्र चौधरी ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि भगवान में आस्था रखने वाले व्यक्ति को हर प्रकार से स्वतंत्र होना चाहिए, जबकि किसी पार्टी के साथ होकर इस प्रकार के कृत्य करना उचित नहीं है। जबकि उन्होंने कहा कि सोनाक्षी महंत, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ होकर इस तरह के कृत्य कर रही है। इसी के चलते वह मामले की गंभीरता को देखते हुए चंडीगढ़ से डड्डू माजरा कॉलोनी की महंत व किन्नर प्रधान मीना ने सोनाक्षी महंत के इस कृत्य के लिए माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनाक्षी महंत की भोलेनाथ में खास आस्था है, जबकि उनका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। वहीं कांग्रेस सचिव नरेंद्र चौधरी व किन्नर प्रधान मीना की सूझबूझ से मामला अधिक गंभीर ना होते वहीं थम गया। चलिए आप भी देखिए खबर को विस्तार से सिर्फ आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ ही सुनिए कि किन्नर समाज सोनाक्षी व नरेंद्र चौधरी ने इस दौरान और क्या कहा। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमने पहले भी ये बोला है कि हमारी किसी भी पार्टी से कोई रंजिश नहीं है, किसी पार्टी से कांग्रेस हो बीजेपी हो, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी सिर्फ ये लड़ाई है कि सांसद के अंदर पप्पू ने महादेव जी की फोटो को जो लेके गया है, उस फोटो का जो उसने प्रचार करा है, उस फोटो को ले जाकर टिप्पणियां करी है महादेव जी को, ऐसे ऐसे वो हाथ मार रहा है महादेव जी की तस्वीर के ऊपर। उसको और कोई मुद्दा नहीं मिला, बुखला गया है, वो साइको हो गया, मेंटल हो गया। ऐसा क्यों है? हमारे पूरा हिंदू धर्म ये कहता है पार्टी चले, कांग्रेस हो बीजेपी चले, हमें उससे नहीं है। हमसे सिर्फ ये हम ये कहते हैं, पूरा हिंदू धर्म ये कहता है वो महादेव जी के शिवालय में जाए, माफी मांगे, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो हमसे ना माफी मांगे, किसी प्रधान से ना मांगे, किसी मंत्री से संतरी से नहीं, सिर्फ महादेव। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र चौधरी। मित्रों, आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा, एक महंत जी ने घोषणा की थी अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें ना ला पाए तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। मुझे नहीं मालूम उन्होंने आत्मदाह किया या नहीं किया, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन एक ताज़ा उदाहरण मैं चंडीगढ़ से आपको बताना चाहता हूँ। श्री राहुल गांधी जी ने भगवान शिव महाराज की तस्वीर को लेकर जो लोकसभा में बयान दिए थे, वो सत्य के आधारित के ऊपर बयान थे। लेकिन चंडीगढ़ में एक किन्नर सोनाक्षी महाराज जी ने राहुल गांधी को लेकर एक प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन को मैंने जब गहराई से देखा वीडियो में, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के यशपाल, कद्दावर नेता, बहुत सीनियर नेता खड़े हैं। मुझे कहीं ना कहीं उस प्रदर्शन में से बू आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवाया जा रहा है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करनी है वो करे, लेकिन इस महंत ने जो राहुल जी के लिए अभद्र शब्द इस्तेमाल किए, उसके लिए मैं कड़ा विरोध करता हूं। उन्होंने कहा पप्पू, बहुत गलत शब्द। फिर उन्होंने कहा कि ये माफ़ी मांगे किसी भी मंदिर में जाके, क्यों मांगे। फिर उन्होंने कहा कि इन्हें कोड पड़ेगा। इतने अभद्र शब्द इन्होंने वहाँ पर इस्तेमाल किए जो मैं आपके सामने वर्णन नहीं कर सकता। जब इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के अंदर किसी भी घर में जच्चा बच्चा पैदा होता है, जब ये मांगने के लिए जाते हैं दक्षिणा के लिए, वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो लोग समझते हैं कि हमारे घर में साक्षात भगवान मेरे बच्चे को आशीर्वाद देने आया।
जो तिलफुल बनता है वो सब इनको देते, इनका काम ये है। लेकिन आज ये किसी के इशारे पर राजनीति में कूद रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं को बुरा भला कह रहे हैं। जब इन सारी वीडियो को मैंने ध्यान से देखा, राजनीति में इनका कोई सरोकार नहीं था, किसी के कहने पर ये राजनीति कर रहे थे। तो इस वीडियो को देखकर मुझे 3 दिन लगे सारी जानकारियाँ जुटाने में। जब मैंने ये जानकारियाँ जुटाई और मैंने चंडीगढ़ एसोसिएशन, किन्नर एसोसिएशन की अध्यक्ष मीना महंत जी से बात की, मैंने अपना विरोध जताया और मैंने कहा, महंत जी ये आपका काम राजनीति करने का नहीं है, आपके लोगों को राजनीति करने का नहीं है। अगर आप एक समान सभी घरों में जाते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे अपना कांग्रेस का हो, आम आदमी का हो, समाजवादी जनता पार्टी का हो, बीएसपी का हो, अकाली दल का, सभी लोग आपको दान दक्षिणा देते हैं। अगर आप कांग्रेस के लोगों में आज के बाद दक्षिणा मांगने जाओगे, क्या वो आपको दक्षिणा देंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनके नेताओं को तो आप गालियां दे रहे हो, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं। मैंने उन्हें कहा कि अगर आपके जो ये किन्नर हैं अगर दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे, और जो इन्होंने हरकत की है, मैं इनके खिलाफ चंडीगढ़ के अंदर सभी लोगों को एकत्रित करके आपके खिलाफ एक बड़ा धरना प्रदर्शन करूंगा। मुझे मीना महंत जी ने कहा, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं अपने किन्नर महासभा की एक बैठक करती हूँ, उस बैठक के दौरान जो भी निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा। मीना महंत जी ने बैठक की, उसके बाद मुझे एक ऑडियो आया जिसमें मीना महंत जी ने कहा कि नरेंद्र जी, हमारी जो ये बच्ची है किन्नर सोनाक्षी जी, इनसे गलती हुई है, भविष्य में हम कांग्रेस के खिलाफ कभी भी नहीं बोलेंगे और ना ही हमारी तरफ से कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मीना महंत जी एक बहुत सुलझे हुए महंत हैं, मैं बचपन से उनको देखते आ रहा हूँ। किसी बच्ची की शादी हो उसमें वो पूरी सहायता करते हैं, किसी बच्चे के पढ़ाई लिखाई का खर्चा हो उसमें ये पूरी मदद करते हैं। मीना महंत जी एक ऐसे महंत हैं, किसी भी बेरोजगारी, गरीबी में किसी को भी कहीं भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ये बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। हम भी इनके साथ कंधे से कंधा लगा कर खड़ा करते हैं। मैं मीना महंत जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो आज मेरी बात को समझा, बड़े ध्यानपूर्वक सुना और जो उन्होंने निर्णय सुनाया वो हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने किन्नर महासभा की एक अध्यक्ष होने के नाते अपने किन्नरों की ओर से माफ़ी मांग ली। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मीना महंत जी का और उनकी पूरी मंडली का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मित्रों, जय भीम। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।